बच्चों प्रिसीजन का कंसेप्ट जो था वो मैं लेक्चर 8 के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। पार्ट 2 में हम एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे और फिर एग्जांपल लेके इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू किसी भी चीज की होती है, आपकी मायर्ड वैल्यू जो आपने मायर की है वो कितनी ज्यादा क्लोज है उसके, जितनी ज्यादा क्लोज होगी उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, जितनी कम क्लोज होगी मतलब अवे होगी उतनी एक्यूरेसी कम होगी। इसको समझाने के लिए ना मैं एक इजी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जैसे बच्चों आपके लिए ना जी की वैल्यू आपको पता होती है 9.8 ms माइनस। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूं, मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं 2 दफा। पहली दफा जी की वैल्यू जो मेरे पास आ जाती है ना जी, वो आ जाती है 9.2 ms माइनस 2। दूसरी दफा जी की वैल्यू आ जाती है 9.6 ms माइनस 2। अब क्या है, अगर आप गौर करें तो एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू है? 9.6 ms माइनस 2। तो हम कहेंगे ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दैट वन। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे जो कि हमने पार्ट 1 जो इस लेक्चर 8 का डिस्कस किया था प्रिसीजन वाला टॉपिक, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल जो दी थी उसी को हम यूज करते हैं। जैसे कि बच्चों आपका एक टारगेट है जी, ठीक है, एक टारगेट आपने सेट किया हुआ है, तीर अंदाज है, कोई निशानाबाज है फॉर एग्जांपल, वो 2 एरोज इस पे हिट करता है। पहला जाके यहां पे स्ट्राइक करता है और दूसरा एरो यहां पे जाके स्ट्राइक करता है। अगर आप इस टारगेट को एक्चुअल वैल्यू मान लें और दोनों एरोज को मायर्ड वैल्यूज मान लें और इन दोनों का कंपेयर करें तो कौन सा एरो जो है, फर्ज करें ये एरो ए है और ये एरो बी है, तो एरो ए आपको नजर आ रहा है कि वो टारगेट के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एरो बी। सो मैं कहूंगा ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दैट वन। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं कि एक्यूरेसी हमारी डिपेंड किस चीज पे करती है। इसकी डिपेंडेंस जो है ना वो हमारे पास किस चीज पे आ जाती है? अच्छा, डिपेंडेंस इसकी बच्चों है एरर के ऊपर। एरर एंड वाला जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। इसके अलावा अगर अनसर्टेनिटी के केस में देखो तो ये डिपेंड कर रही है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, या ये डिपेंड कर रही है अपना जो दूसरा है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इंशाल्लाह ये जो अनसर्टेनिटी की जो टाइप्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन एरर और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जिस तरह से प्रिसीजन पिछले पार्ट जो पार्ट 1 में जब हमने लेक्चर 8 का डिस्कस किया, प्रिसीजन किस पे डिपेंड कर रही थी? वो डिपेंड कर रही थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे, या फिर वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड कर रही थी। ये किस पे डिपेंड कर रही है? एरर पे, या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे, या फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे। ठीक है, इसको समझाने के लिए ना मैं एक एग्जांपल आपके सामने एक और रखता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चों आप एक यूज कर रहे हैं कैलोरी मीटर, जो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं कैलोरी मीटर। इस पे आपने ना जो पानी का एक फॉर एग्जांपल बीकर प्लेस किया हुआ है, अब इसके अंदर आपने वाटर भरा हुआ है। एक्चुअल वॉल्यूम वाटर का है, सॉरी इसका वॉल्यूम ले लें या इसका मैथ ले लेते हैं, चलें, वो कितना है जी? 5 ग्राम जो एक्चुअली है। जब मैं इसे मायर करता हूं तो वो एक दफा वैल्यू आ जाती है 4.2 ग्राम और दूसरी दफा वैल्यू आ जाती है 3.8 ग्राम। अब दोनों में अगर देखो तो एरर इसमें कितना है? एक्चुअल में से ये वैल्यू माइनस करेंगे आएगा जवाब 0.8, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसमें एरर कितना आएगा? 1.2। तो दोनों को अगर कंपेयर कर लो तो एरर किस में ज्यादा है? इस वैल्यू 3.8 में एरर ज्यादा है 4.2 की निस्बत, क्योंकि ये ज्यादा डेविएट कर रही है एज कंपेयर टू दैट ऑफ 4.2। तो मैं कहूंगा एरर जितनी जो है कम होगी मेरे पास, उतनी ही मेरी मायरमेंट की एक्यूरेसी क्या होगी? ज्यादा। क्योंकि देखो एरर 4.2 में कम है, इसका मतलब 4.25 के ज्यादा क्लोज है, एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा क्लोज है। तो जितनी कोई चीज ज्यादा क्लोज होगी कोई वैल्यू, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। आई होप ये कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
अच्छा तो बच्चों अभी ना प्रिसीजन और एक्यूरेसी को मजीद क्लियर करने के लिए मैं दो केसेस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं वन बाय वन, ठीक है। सो जब हम इनको कंपैरिजन इनका करवाएंगे तो इंशाल्लाह ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके सामने मजीद क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल केस वन है, उसमें बच्चों लेंथ आप ले रहे हो जो आपने माइयर की है 25.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिस ऑपरेटर्स की मदद से वो लेंथ माइयर की है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का अगेन बता देता हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता, लीस्ट काउंट वो कम से कम वैल्यू होती है जो किसी भी माइयरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप माइयर करते हो। जैसे कि मीटर और का लीस्ट काउंट हम लेते हैं 1 मिलीमीटर के उसमें 1 मिलीमीटर ले लेते हैं। इस तरह से बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लीस्ट काउंट की भी खास तौर पे खास वैल्यूज होती हैं। अच्छा अभी आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं। इसी तरह से दूसरे केस में मैं जो लेंथ माइयर करता हूं वो फॉर एग्जांपल है जी 0.45 सेंटीमीटर और जनाब उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। अब अगर आप गौर फरमाओ तो मैंने प्रिसीजन वाले टॉपिक में बताया था कि जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसकी प्रिसीजन उतनी ही ज्यादा होगी। तो गौर फरमाओ केस 2 की प्रिसीजन ऑटोमेटिकली ज्यादा है और केस 1 की प्रिसीजन क्या है, कम है, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो ज्यादा है केस 1 में, केस 2 का लीस्ट काउंट कम है। तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा प्रिसीजन उतनी ज्यादा होगी। तो इसकी प्रिसीजन क्या होगी, ज्यादा होगी। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो लीस्ट काउंट होता है वही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। जैसे इस केस में 0.1 सेंटीमीटर है तो यही इसका क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इस केस में 0.01 सेंटीमीटर है तो यही लीस्ट काउंट उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और जो लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वही उसकी क्या होगी, प्रिसीजन होगी। आई होप प्रिसीजन तो आप दोनों में समझ गए हैं कि केस 2 की प्रिसीजन केस 1 की निस्बत ज्यादा है। अब हम एक्यूरेसी की तरफ चलते हैं। एक्यूरेसी बच्चों किस पे डिपेंड करती थी, परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर पे। तो मैं अब आपको परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालने का तरीका बताऊंगा। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल सॉरी अनसर्टेनिटी कह सकते हैं आप, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका क्या है, लीस्ट काउंट बटा मेजर्ड वैल्यू, लीस्ट काउंट बटा मेजर्ड वैल्यू। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है वो लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है ना। अच्छा लीस्ट काउंट बच्चों मेरे पास आ रहा है इस केस में 0.1। अगर आप गौर करो, चले नीचे कर लेते हैं हम, 0.1 ओवर मेजर्ड वैल्यू इस केस में कितनी है 25.5। तो बच्चों फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालने का ये फॉर्मूला है कि लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। आंसर इस केस में हमारे पास आ रहा है 0.004। आंसर क्या आ रहा है 0.004। इसी तरह से इसका फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालते हैं। कैसे आएगा बच्चों, लीस्ट काउंट बटा मेजर्ड वैल्यू। चले जी, लीस्ट काउंट बच्चों कितना है इस केस में 0.01, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 0.45। तो बच्चों फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जब कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करोगे तो वो आपकी इस केस में आ रही है 0.02, ठीक है जी। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं एक्यूरेसी भी कंपेयर करना चाहता हूं दोनों केसेस में, ठीक है। अब मैं इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालता हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी दोनों केसेस में। इस केस में कैसे निकालनी है, जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आई हुई है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 100 से। इसी तरह से इस केस में जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू सॉरी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आई हुई है उसको डिवाइड भी कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो 100 के साथ। तो दोनों केसेस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस केस में कितनी आ जाएगी 0.4%, इस केस में कितनी आ जाएगी 2%। अब मुझे आप बच्चों गौर करके बताओ किस केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा है, केस 2 में। केस 1 में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, जिसमें जितनी ज्यादा
परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी, मतलब इसमें एरर ज्यादा निकल आया ना भाई, ठीक है। अच्छा, जिसमें एरर या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो गौर करें, सबसे पहले लीस्ट काउंट किसका कम था? केस 2 का। प्रिसीजन किसकी ज्यादा होगी? केस 2 की। अच्छा, परसेंटेज एरर किसका कम है? केस 1 का। तो एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होगी? केस 1 की एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो ये बच्चों दोनों केसेस आपके सामने रखे हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। आखिर में मैं जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमारा है, मैं इसमें चाहूंगा कि आपको मैं थोड़ा समराइज कर दूं चीजों। पहले पार्ट में प्रिसीजन को डिस्कस किया कि जो माइयर्ड वैल्यूज हैं वो आपस में कितनी क्लोज हैं। फिर पार्ट 2 में हमने एक्यूरेसी को डिस्कस किया, जिसका मतलब यह है कि माइयर्ड वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू से या एक्चुअल वैल्यू से कितनी क्लोज है, ठीक है। फिर मैंने प्रिसीजन के बारे में बताया कि वो किस पे डिपेंड करती है? वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा प्रिसीजन उतनी ही ज्यादा होगी, जैसे केस 2 के केस में प्रिसीजन ज्यादा है। फिर मैंने जनाब एक्यूरेसी के बारे में बताया कि एक्यूरेसी डिपेंड करती है एरर पे या परसेंटेज एरर पे, सॉरी अनसर्टेनिटी पे या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। एरर जितनी कम होगी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे 0.4 जो है हमारे पास, थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, 0.4 इज लेस देन 2%। 0.42 से छोटा नंबर है, मतलब एक्यूरेसी इस केस में केस 1 में ज्यादा होगी। और आखिरी बात याद रखना कि किसी भी मेजरमेंट के प्रिसाइज होने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो, ठीक है। जैसे कि यहां पे नजर आ रहा है, जैसे ये मेजरमेंट आपको ज्यादा प्रिसाइज नजर आ रही है लेकिन इसकी एक्यूरेसी क्या है? कम है। ये मेजरमेंट आपको कम प्रिसाइज नजर आ रही है लेकिन इसकी एक्यूरेसी क्या है? ज्यादा है। कोई भी क्वेश्चन एंड में कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पुट कर सकते हैं, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीजें, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।